Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th, subject mathematics, topic exercise 8.1 trigonometry. जो 8.1 exercise question number 1 जो है, it states that in a triangle, question number 1, in a triangle ABC right angle at B, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B पे है, तो इसका एक साइड ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है इट इज़ 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन, तो हमें क्या ढूंढना है? फर्स्ट पार्ट साइन ए एंड कॉस ए, अलग अलग से हमें ढूंढने हैं. साइन सी एंड कॉस सी, यही हमें ढूंढने हैं. तो आज हम इसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं किसी ट्रायंगल में, वो हम किस तरह ढूंढते हैं. First of all, we will draw a triangle, that is right triangle. This is triangle ABC and ABC, right angle at B. इसमें जो 90 डिग्री है that is at B. तो इसमें जो एक साइड है AB, it is 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, और जो BC है इट इज़ 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन, तो हमें ढूंढना है साइन ए कॉस ए ढूंढना है, यानी अगर हम एक एंगल को कंसिडर करेंगे तो साइन ए ढूंढना है. हमने पहले ही पढ़ा है कि जो साइन है इट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. बट व्हेन वी कंसिडर एंगल ए देन परपेंडिकुलर इज़ BC. तो ये हमें पता है, ये हम आसानी के साथ लिख सकते हैं कि क्या परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज यहाँ मालूम नहीं है. तो सबसे पहले साइन ए को ढूंढने के लिए हमें तीसरा और एक साइड ढूंढना है. पहले उसको हमें देखना है कि कितना है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज AC. और इस हाइपोटेन्यूज को ढूंढने के लिए हमारे पास दो साइड जो ट्रायंगल के हैं वो ऑलरेडी हमें पता है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है, जिसमें हमें पता है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स पता हों तो जो हाइपोटेन्यूज होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, यानी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम एंड स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज़ बेस एंड ऑल्टीट्यूड. तो इसी चीज़ को हम यानी पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करके हम पहले हाइपोटेन्यूज को ढूंढेंगे. तो इसके लिए हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. लेकिन राइट एंगल कहाँ है? राइट एंगल एट B बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वी कैन राइट PGT, पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इट इज़ इक्वल टू बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हियर इट इज़ हाइपोटेन्यूज इज हियर AC, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस अनदर साइड दैट इज़ BC इट स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें पता है इट इज़ 24 इट स्क्वायर प्लस BC जो है इट इज़ 7 सेंटीमीटर और 7 स्क्वायर. और वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 इट इज़ 576 प्लस 7 इंटू 7 इट इज़ 49. और वी कैन राइट AC इज इक्वल टू 576 प्लस 49 इट इज़ 625. तो यहाँ जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ रूट आएगा, दैट इज़ AC इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है बाकी साइज. तो ये भी, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो AC है इट इज़ 25 सेंटीमीटर. तो अब हमें तीनों साइड पता है. अब हम आसानी के साथ पहला पार्ट जो है इट इज़ साइन ए ढूंढना है, साइन ए. नाउ जो साइन ए है, साइन ए हमें ढूंढना है इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. लेकिन ए जब हम इसको ए कंसिडर करेंगे, जब हम एंगल थीटा को यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. क्योंकि हमें पता है कि जो एक्यूट एंगल जिसको हम कंसिडर करते हैं इसमें एक तरफ वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज होता है और दूसरा जो है इट इज़ ऑलवेज बेस. अगर सी हमें कंसिडर करना होता, यानी साइन सी ढूंढना होता, तो ये बेस थी, तो ये परपेंडिकुलर था. अब हम लिखेंगे साइन ए इन दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इट इज़ BC, because the acute angle which is considered
उसके अपोजिट जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इट इज़ AC। और वी कैन राइट जो BC है इट इज़ 7 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई जो AC है हमने पहले ही ढूंढा दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसिल होता है, इट इज़ 7 डिवाइड बाई 25। तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू बन गया फॉर साइन A। तो इसके बाद इसका जो इस पहले पार्ट का जो दूसरा हिस्सा है दैट इज़ हमें ढूंढना है cos A भी ढूंढना है। cos A इज इक्वल टू पर बेस बटा हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हियर, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज हियर AB, इट इज़ AB। क्योंकि एंगल अगेन इट इज़ एट acute angle considered here, it is at A, therefore this will be the base, this will be perpendicular, this is hypotenuse, but cos is equal to base bata hypotenuse, base divided by hypotenuse, that is base is AB divided by hypotenuse, that is AC, or we can write 24 centimeter divided by 25 centimeter, that is equal to 24 divided by 25। तो इस तरह हम cos A ढूंढ सकते हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है दैट सेज दैट साइन C और cos C ढूंढना है, यानी साइन C, यानी साइन ही ढूंढना है। साइन के लिए जो फार्मूला है इट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वही फार्मूला, यानी साइन इज ऑलवेज इक्वल टू रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है, जो एंगल है यह यही हमें बताएगा कि कौन सा वाला परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, क्योंकि जब हम C को कंसिडर करेंगे एक्यूट एंगल एट C, हियर इट इज़ एट C, तो ये बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल। तो हाइपोटेन्यूज सबसे जो लंबा साइड होता है राइट ट्रायंगल में वही हाइपोटेन्यूज होता है, और वी कैन से द साइड अपोजिट टू राइट एंगल दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, इट इज़ हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब बेस और परपेंडिकुलर में जो कन्फ्यूजन है इट इज़ रिजॉल्व्ड बाय द एंगल विच इज़ कंसिडर्ड, यानी कि यहाँ कंसिडर एंगल हमें C करना है, यहाँ से हमें एंगल देखना है दैट इज़ थीटा इज एट C, देयरफॉर दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो साइन के लिए अगेन जो फार्मूला है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ AB है, हाइपोटेन्यूज इज AC, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी जो साइन C है इट इज़ अगेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर इस वक्त साइन C की, ये जो जिस वक्त हमें C एंगल कंसिडर करेंगे तो उसके अपोजिट जो साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर AB इस वक्त परपेंडिकुलर काम करेगा, दैट इज AB डिवाइड बाई AC, दैट इज 25 सेंटीमीटर इज AC हाइपोटेन्यूज। सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसल, दैट इज 24 डिवाइड बाई 25, ये हमारा साइन C बन गया। अब इसके बाद आता है cos C। cos के लिए अगेन फार्मूला बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हम लिखेंगे यहाँ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस वक्त जो साइन C की, जब हम C एंगल कंसिडर करेंगे, यहाँ ये एंगल C, इसको यहाँ हम थीटा कंसिडर करेंगे, तो जो बेस है इट इज़ BC एंड जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ AC। वी कैन राइट हियर BC डिवाइड बाय AC। तो BC इस वक्त 7 सेंटीमीटर है, BC इज 7 सेंटीमीटर एंड जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 25, ये हमारा cos C बन गया। अब देखो यहाँ क्या मसला है, जो साइन A था ये 7 डिवाइड बाई 25 निकला, लेकिन जो cos C है ये भी 25 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 25 निकला। अब इस सारे, यानी यहाँ इसका अलग वैल्यू निकलना चाहिए था, इसका अलग, क्योंकि ये साइन है ये cos है, लेकिन जो A है यहाँ एक इस ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर एक दिखाता है, लेकिन जब हम C को कंसिडर करेंगे तो जो बेस और परपेंडिकुलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू द एंगल विच इज़ कंसिडर्ड। तो जो थीटा है वो कहाँ है, वही हमें बताता है कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, द साइड विच इज़ अपोजिट टू द राइट एंगल। इस तरह हम बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या ढूंढना है, तभी जाकर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ढूंढ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं दे आर 6, दैट इज़ साइन कॉस एंड टैन, और जो उनके रेसिप्रोकल दैट इज़ कोसेक, सेक एंड कॉट। तो फार्मूला जो हमें वो है ऑलरेडी पता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं
तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। वैल्यूज़ देखेंगे, एंगल देखेंगे, कौन सा एंगल ही डिसाइड करता है, एक्यूट एंगल यही डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। वैल्यूज़ देकर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ढूंढ सकते हैं।